everyone, today we will study about the insight learning. The theory of insight learning was proposed by the Gestalt psychologists, especially by Kohler and Kafka. गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करें किसी प्रॉब्लम के ऊपर तो हमें एज ए होल फोकस करना चाहिए, न कि पार्ट्स में डिवाइड करके। जब हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर एज ए होल फोकस करेंगे तो हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में आसानी होगी, हम जल्दी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। और जब हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से नहीं निकल पाएगा। और अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट उन्होंने ये कहा था कि होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट्स, मतलब कि कोई चीज़ जो होल है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके उसको बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी जो होल होता है वो उस पार्ट्स के ऐड किए हुए पार्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर हमें एज ए होल या उसके सारे किसी प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, तभी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। इनसाइट लर्निंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें इंडिविजुअल जो चीज़ें सीखता है वो थ्रू इंसाइट सीखता है या सूझ के द्वारा सीखता है। तो इंसाइट लर्निंग को हम कह सकते हैं कि इंसाइट लर्निंग का वो प्रकार है जिसमें कि इंडिविजुअल जब किसी नए सब्जेक्ट को या किसी नई चीज़ को सीखता है तो उस सीखने से रिलेटेड जो सिचुएशन होती है उसके सारे एस्पेक्ट के ऊपर या सारे पहलुओं के ऊपर फोकस करता है। और फोकस करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो नए तरीके से उस सिचुएशन का परसेप्शन करता है और उसको अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है ताकि उस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकाल सके। जब वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सिचुएशन है उसको नए तरीके से परसीव करता है तो उसके आपस सारे जो सिचुएशन है उनके आपस के रिलेशनशिप को वो समझ जाता है। तो उसमें अचानक से एक इंसाइट अराइज होती है, उसके अंदर एक सूझ अराइज होता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है। और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के बाद से जो उससे एक्सपीरियंस होता है उसे आहा एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के बाद। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सूझ होती है, इंसाइट होती है, वो ऑल ऑफ सडन होती है और इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट ने यह भी कहा है कि इंसाइट लर्निंग में या लर्निंग वो प्रोसेस नहीं है जिसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में धीरे धीरे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं और उसके द्वारा हम प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं जैसा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में होता है। बल्कि जब हम स्टिमुलस के सारे एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन ऑल ऑफ सडन निकल के आता है, इंसाइट के थ्रू निकल के आता है जिसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में सडनली एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। कोहलर ने ये भी कहा है कि जब हमारे अंदर इंसाइट अराइज होता है तो हम तुरंत ही जो राइट रिस्पॉन्स होता है उसी को करते हैं और उस सही रिस्पॉन्स को करना हम सीख लेते हैं। यहीं पे एक डिफरेंस ट्रायल एंड एरर थ्योरी से इंसाइट थ्योरी का आता है, एक मेजर डिफरेंस कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में धीमे धीमे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि वहाँ पे एग्जांपल में दिया था कि जब बिल्ली को हम केज में बंद करते हैं वहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करती है और उसके बाद सडनली उसे लीवर प्रेस होता है और केज का डोर ओपन होता है, बाहर आ जाती है। तो धीरे धीरे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, सही रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप या कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। तो वो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। और इंसाइट लर्निंग में जब हम स्टिमुलस के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं उसके बीच में जब हम रिलेशनशिप बना लेते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो ऑल ऑफ सडन आ जाता है। और जब इंसाइट हमें होती है तो हम सही सलूशन को रिस्पॉन्स करते हैं और उसको हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं। जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने किया था। मेनली जो उनका एक्सपेरिमेंट है इंसाइट लर्निंग का वो चिंपैंजी था उनका सुल्तान, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम में उन्होंने जो सुल्तान चिंपैंजी था उसको एक केज में बंद कर दिया था और जो चिंपैंजी था वो भूखा था और केज के बाहर एक टेबल पर उन्होंने
बनाना रख दिया था और पिंजरे के पास ही छोटी छोटी 2 स्टिक्स को भी रख दी थी। और वो स्टिक्स ऐसी थी कि उन दोनों स्टिक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता था। शुरुआत में जब चिंपैंजी को बनाना दिखता है तो वो चूँकि भूखा होता है तो वो बनाना पाने की हर कोशिश करता है। वो हाथ से पाने की कोशिश करता है, पैर से पाने की कोशिश करता है, बहुत उछल कूद करता है, लेकिन वो केला पाने में असफल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक सैडनेस की स्टेज आ जाती है, एक इनएक्टिवनेस की स्टेज आ जाती है और वो सैड होकर के बैठ जाता है और अपना ध्यान वो इधर उधर लगाने लगता है, वो स्टिक से खेलने लगता है। सडनली स्टिक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और सुल्तान के मन में ऑल ऑफ सडन एक सोल्यूशन आता है कि वो स्टिक से अगर बनाना को पाने की कोशिश करता है तो जो केज और बनाना के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और आसानी से वो बनाना पा लेगा। तो वो वही कोशिश करता है और उसकी वजह से उसे बनाना मिल जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था दैट इज़ एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स प्रॉब्लम। उस कंडीशन में जो केज की वॉल थी उसके ऊपर बनाना लटका दिया जाता है और वहाँ पे स्टिक न दे करके 3 बॉक्सेस रख दिए जाते हैं और जो सुल्तान होता है बॉक्स देखने के बाद उसके मन में अचानक से इंसाइट आता है और उस बॉक्स के यूज़ से वो सेकेंड सिचुएशन में भी एक्सपेरिमेंट में भी बनाना पाने में सफल हो जाता है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये कंक्लूज़न दे सकते हैं या दोनों एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो लर्निंग है वो इंसाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि जो स्टिक प्रॉब्लम थी उसमें खेलते खेलते अचानक से जो चिंपैंजी था उसके मन में एक इंसाइट आता है कि अगर हम इन दोनों स्टिक का यूज करके बनाना लेंगे तो बनाना में आसानी से मिल जाएगा। और उसी तरीके से बॉक्स वाली सिचुएशन में भी बॉक्स देखने के बाद सडनली उसके मन में इंसाइट आता है कि बॉक्स के यूज़ से भी वो बनाना को पहुंच सकता है और बनाना वो उसमें मिल जाता है उसको। तो इनसाइट लर्निंग इस सारे प्रोसेस के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इनसाइट लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ इंसाइटफुल लर्निंग। Insight learning is a type of learning or problem solving that happens all of a sudden through understanding the relationship of various parts of a problem rather than through trial and error। तो इंसाइट लर्निंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंसाइट लर्निंग का एक टाइप है या प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टाइप है जो कि ऑल ऑफ सडन होता है जब हम उस प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं या उसके रिलेशनशिप को समझ लेते हैं तो ऑल ऑफ सडन उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है, न कि ट्रायल एंड एरर के थ्रू। इनसाइट लर्निंग में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे फर्स्ट वन इज यूरेका। यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, फीलिंग ऑफ यूरेका। मतलब जैसे कि अचानक से प्रॉब्लम का सलूशन आता है तो हमें जो खुशी होती है कि मुझे ये मिल गया, जैसे सुल्तान ने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा उसे बनाना मिल गया, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम का सलूशन कि यूरेका मैंने ये ढूंढ लिया, मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। जैसे हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सडन हमें कोई सलूशन मिल जाता है तो फीलिंग ऑफ यूरेका कि मैंने इसे ढूंढ लिया। सेकेंड, इनसाइट लर्निंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज ए आहा मोमेंट। आहा मोमेंट का मतलब होता है कि जो ऑल ऑफ सडन हमें प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, उस प्रॉब्लम के सलूशन की वजह से जो हमें एक्सपीरियंस होता है या जो खुशी होती है, दैट इज़ कॉल्ड आहा मोमेंट या आहा एक्सपीरियंस। तो जो इनसाइट लर्निंग की स्टेजेस हैं या इनसाइट लर्निंग की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, सेकेंड वन इज एज ऑफ इनएक्टिवनेस, थर्ड सडन एक्ट ऑफ इंसाइट एंड फोर्थ टेस्ट ऑफ इंसाइट लर्निंग ट्रांसफर। फर्स्ट को जब हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टेड अटेंशन एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, इसमें जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, इंडिविजुअल के सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की तरफ उसका अटेंशन डायरेक्ट होता है, उसकी तरफ वो फोकस करता है और उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए वो कई तरह के व्यवहार करता है, एक्सप्लोरेटरी टाइप के बिहेवियर करता है। जैसे कि अगर हम सुल्तान के एक्सपेरिमेंट या जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट है सुल्तान के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे कि जब उसको केज के अंदर बंद कर दिया गया था और केज के बाहर बनाना रखा गया था, तो जब भूखा था तो उसका ध्यान बनाना की तरफ जाता है और उसको पाने की वो कोशिश करता है और कई तरह के एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता है, जैसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, पैर से बहुत उछल कूद करता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है इंडिविजुअल के सामने
तो उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट होता है और एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है। और इस एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के द्वारा अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन द सेकेंड स्टेज इज कम, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ इनएक्टिवनेस। जैसा कि सुल्तान के एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है, जैसा कि जब वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता है, उस बनाना को पाने की कोशिश करता है और वो बनाना को वो नहीं पा पाता है, तो वो उसके अंदर एक निष्क्रियता की स्टेज आ जाती है, इनएक्टिवनेस की स्टेज आ जाती है। वो शांत होकर के कुछ समय के लिए बैठ जाता है या दुखी होकर के बैठ जाता है, उसे जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो। लेकिन ये एज ऑफ इनएक्टिवनेस जो होता है वो कंप्लीट प्रॉब्लम की तरफ से अपना वो ध्यान हटा देता है या डाइवर्ट कर देता है और निष्क्रिय होकर के बैठा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम की तरफ से ध्यान हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम के बारे में सोचता नहीं रहता है। अनकॉन्शियसली वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है, उस प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। और इसके बाद थर्ड स्टेज आती है सडन एक्ट ऑफ इनसाइट। अचानक से उसके मन में उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आ जाता है। जैसा कि जब सुल्तान केज के अंदर होता है, जब उसको बनाना नहीं मिलता है, इनएक्टिव होकर बैठ जाता है और स्टिक के साथ वो खेलने लगता है और सडनली दोनों स्टिक आपस में जुड़ जाती है, तो उसे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन सडन आ जाता है कि वो उस स्टिक की सहायता से उस केले को ले सकता है। दैट इज द सडन एक्ट ऑफ इनसाइट। नाउ जो फाइनल स्टेज दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग ट्रांसफर। कि कोहलर का ये मानना था कि अगर कोई लर्निंग इनसाइट के थ्रू हुई है तो वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में उस लर्निंग का ट्रांसफ़र होना आवश्यक है। वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफ़र होगी। मतलब कि अगर हमने प्रॉब्लम का सल्यूशन एक कंडीशन में सीखा है तो हम उस प्रॉब्लम को दूसरी कंडीशन भी आएगी, सिचुएशन भी आएगी, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे, वहाँ भी हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेंगे। जैसा कि इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजी के ऊपर। उन्होंने चेक किया कि कैसे लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है। जैसे 2 एक्सपेरिमेंट इनके थे, स्टिक और बॉक्स का प्रॉब्लम। थर्ड में इन्होंने बनाना को छत से लटका दिया था और वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रखी थी। लेकिन चूँकि इनसाइड लर्निंग के थ्रू सुल्तान ने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन सीखा था, तो वो कोहलर को खींच करके ले जाता है उस बनाना के नीचे और उनके कंधे पर चढ़ के वो बनाना को ले लेता है। मतलब कि जो उसने एक अर्लियर सिचुएशन में प्रॉब्लम का सल्यूशन सीखा था, उसको वो न्यू सिचुएशन में अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेता है। दैट इज़ कॉल्ड द टेस्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग ट्रांसफ़र। यहाँ एक और डिफरेंस ट्रायल एंड एरर से इनसाइट लर्निंग का होता है कि अगर कोई किसी इंडिविजुअल ने इनसाइट लर्निंग के थ्रू लर्न किया है तो वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो लर्निंग हुई है तो वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। एक मेजर डिफरेंस यहाँ ये भी होता है। नाउ द 4 स्टेजेस ऑफ इनसाइट लर्निंग को हम थ्रू इसको हम क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। देयर इज द 4 स्टेजेस, देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, सेकेंड वन इज इंक्यूबेशन, थर्ड वन इज इल्यूमिनेशन और इनसाइट एंड फोर्थ वन इज वेरिफिकेशन। जब प्रिपरेशन की स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं मिलता है, और वहाँ पे हम डेटा गैदरिंग करते हैं कि हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम के सल्यूशन की हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, जिसमें हम प्रॉब्लम जो होता है उसको होल्ड पे रख देते हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करने के बाद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम को होल्ड करके हम अपने अटेंशन को इधर उधर डाइवर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ होल्ड पे नहीं होता, अनकॉन्शियसली हम उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में सोचते रहते हैं। देन द थर्ड स्टेज इल्यूमिनेशन, जब अनकॉन्शियसली हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं तो सडन हमारे अंदर उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन आता है। सडनली देयर इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्यूशन, हमारे अंदर उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन आता है। दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन और इनसाइट। हमारे अंदर सूझ की उत्पत्ति होती है या सूझ अराइज होता है। देन वी गो टू द फाइनल स्टेज दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, जहाँ हम सोल्यूशन को चेक करते हैं, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन निकला है उसको हम एक कंडीशन से सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। इफ इट इज़ एप्लीकेबल टू द नेक्स्ट सिचुएशन देन इट इज़ कॉल्ड द जो लर्निंग हुई है दैट इज इनसाइट लर्निंग, और अगर ये दूसरे सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती है देन इट इज़ नॉट द इनसाइट लर्निंग।
तो ये पूरी प्रोसेस है इनसाइट लर्निंग की, जिसको हमने आज के इस पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में लर्निंग की और भी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे।